आप देख रहे हैं सजाद अहमद डिजिटल उस्ताद। बात करते हैं 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि होल्डिंग क्यों कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं और उसका क्या बेनिफिट और आपको क्या नुकसान है। वैसे तो क्रिप्टो में पैसे कमाने के 10,000 तरीके हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप डेवलपर हैं, तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आओ कि जिसके ज़रिए से आप कोई इशू रिज़ॉल्व कर सकते हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को बनाओ और उस प्रोजेक्ट को पब्लिक में लेके आओ। आप एथेरियम को टक्कर दे सकते हो, आप बीएनबी को टक्कर दे सकते हो, सोलाना को दे सकते हो, बीटीसी को दे सकते हो। मतलब आप दुनिया में ब्लॉकचेन पे रहते हुए क्या काम कर सकते हो। तो आप अगर तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो फिर तो आप ये वाला भी काम क्रिप्टो में करके पैसा बना सकते हो, यानी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके लोगों को उसके बारे में गाइड करके भी पैसा बना सकते हो। ये है स्टेप 1। वैसे जो क्रिप्टो में मेजर तरीकाकार है ना पैसा कमाने के, वो 3 ही हैं। एक को कहा जाता है स्कैल्पिंग, एक को कहा जाता है ट्रेडिंग, एक को कहा जाता है होल्डिंग। होल्डिंग अमीर लोगों का काम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। वो एक्स्ट्रा पैसा जो सेव करना हो वो 4 साल के सर्कल के हिसाब से मुसलसल लगाते जाओ, प्राइस देखे बगैर। लेकिन एक ख़ास प्राइस होती है, उस प्राइस के लेवल से डाउन डाउन में आप होल्डिंग करते हैं। लेकिन जो 99% तरीका यहाँ पे आम लोगों के लिए यूज़ होते हैं वो होल्डिंग नहीं है, वो होता है एक ट्रेडिंग, एक स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग समझो, स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग कहते हैं शॉर्ट ट्रेड को, यानी कि कम टाइम में की गई ट्रेड्स को। लाइक फॉर एग्जांपल आज है बीटीसी की कीमत, सुबह जब ओपनिंग हुई मार्केट की तो 67,000 उसकी कीमत थी। तो हमने क्या किया, हमने एनालिसिस किया, वो 67,000 की कीमत का एनालिसिस किया कि आज का दिन जो है ये मार्केट डाउनवर्ड रहेगी या अपवर्ड जाएगी। यानी कि 67,000 से मार्केट 65 पर जाने की चांसेस ज़्यादा हैं या 70 पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैंडल्स को देखा, कैंडल्स के बाद ग्राफ को देखा, ग्राफ के बाद इंडेक्स को देखा, तो सारी चीज़ें ये समझ आईं कि आज के दिन कीमत ऊपर जाने की तवक्को है। तो हमने आज के दिन में बीटीसी को पकड़ लिया। ये मैं वो मिसाल दे रहा हूँ जो हम करते हैं ना, तो जो जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो आज के दिन में हमें लगा कि 67 से बीटीसी की कीमत 3,000 आज के दिन में मूव कर सकती है। और ये क्यों लगा? ये ग्राफ पढ़ने के बाद और वो सीखने के बाद लगा। अगर आप भी स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे सर्विस ले सकते हैं। हमारी एक बाकायदा स्पेशल सर्विस है जो सिर्फ स्कैल्पिंग पे बनाई गई है, उसमें स्पॉट भी और उसमें फ्यूचर भी, यानी स्कैल्पिंग पर बनाई गई है, मार्केट कोई सी भी हो। अब जब हमें आज लगा कि 67,000 से 70 पे जाएगा तो हमने बाय की ट्रेड्स करना स्टार्ट कर दी। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आए और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने उसकी कीमत में जो हमारे हिस्से आ सकता था बाय साइड की ट्रेड्स की। एक दिन में $500,000 बनाए। जैसे ही वो डॉलर बन गए तो उसके बाद हमने अपनी ट्रेड को ख़त्म कर दिया। और अगले दिन जब हम आए तो फिर हमने देखा कि एथेरियम की आज कीमत क्या है, अपवर्ड जा सकती है या डाउनवर्ड जा सकती है। ट्रेडिंग में तो बेसिकली यही वाला एनालिसिस चाहिए होता है, और तो इसमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए होता है? ये चाहिए होता है कि आपको पढ़ना आए। तो अब आपने देखा कि मार्केट, फ़र्ज़ कर लो आज आपको लगा कि आज तो मार्केट का ट्रेंड सेल रहेगा तो आप सेल की ट्रेड उठाएँगे। आपको लगेगा कल के बाय की मार्केट रहेगी तो बाय की मार्केट की ट्रेड उठाएँगे। तो ये इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, यानी कि 2-2, 3-3% जो डेली का, यानी एक-एक कैंडल से 1%, 2%, 1%, 2%, 3%, इस तरीके से पूरे दिन के अंदर आप अपने हिस्से का 3-4% गेन करते हैं। कोई कभी-कभी ज़्यादा भी कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम देंगे तो डेफ़िनेटली ज़्यादा ही कर लेंगे, लेकिन कम टाइम में आप अगर ट्रेंड को रीड कर लेते हैं तो आप एक दिन के अंदर एक अच्छा पैसा यहाँ से बना सकते हैं, जब आपको रीडिंग करनी आती हो। लेकिन जब आप सिर्फ यूट्यूब देख रहे हों और आपको यूट्यूब पे हो कि आज ऊपर जाएगा, इस हफ्ते इधर जाएगा, हर बंदा डिफरेंट बात करे, तो आपका एनालिसिस बीच में नहीं रहता। लेकिन स्कैल्पिंग बेसिकली इसी को कहते हैं, छोटे टाइम के ऊपर एनालिसिस करके उसमें ली गई ट्रेड को बेसिकली कहते हैं स्कैल्पिंग। अब ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल है कि आज एडीए की कीमत हमने देखी, हमने देखा आज बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि आज के दिन के अंदर, यानी बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? 4H होता है, 3 डे होता है, वीक होता है, मंथ होता है, 3 मंथ होता है, 5 मंथ होता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जिस भी पैटर्न के ऊपर हमें समझ आई कि आज इसकी कीमत 25 सेंट है और मैं ये देखता हूँ कि आइंदा दिनों में इसकी कीमत 30 सेंट तक जा सकती है, तो यहाँ पे मुझे 10% का बेनिफिट हो सकता है। मेरे पास $10,000 है, मैं $5,000 वहाँ पे लगाऊंगा और 5,000 अगली एंट्री के लिए सेव कर लूँगा। अब 5,000 लगाने के बाद मैं उसका टीपी लगा दूंगा 0.30। फॉर एग्जांपल वो 25 से 20 पे आ गई तो अगला 5,000 भी लगा दूंगा और उसको मैं
फिर होल्ड करूँगा और जब वो 25 पे वापस आएगी तो 25 वाली एंट्री और नीचे 20 वाली एंट्री दोनों क्लियर हो जाएंगी। उसमें शायद हफ्ता लग जाए, 15 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, कभी कभार महीना भी लग जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो एवरेज टाइम है वो 15 दिन ही होते हैं। अगर एनालिसिस आप स्ट्रॉन्ग एरिया से करके एंट्री लेते हैं तो आपके 15-20 दिन के अंदर आपको कम से कम 15-20% ही प्रॉफिट निकल आता है। आपके पास $10,000 है, आपने क्या किया, 2-2 हज़ार करके कर लो, 5-5 हज़ार करके कर लो, लेकिन मखसूस एरिया से आपने ये देखा कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने अभी बीटीसी का बताया कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ एक कॉइन है डैश कॉइन। जब वो नीचे आया तो मुझे लगा कि ये 34 से 40 तक जा सकता है, $6 की इसमें मूव आएगा। $6 की मूवमेंट का मतलब है 15-20% आई थिंक, वहाँ पे अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना आप देख लें, कैलकुलेट करें उसे, कि 34 पे उसकी कीमत थी और मैंने देखा कि ये कई हफ्तों से नीचे है और अब अपने मजबूत लेवल के ऊपर मौजूद है। तो मैंने ये मजबूत लेवल पे होने के बावजूद अपने फंड में से 20% फंड लगाया, बाकी पीछे रख लिया। 20% फंड वहाँ पे लगाया और उसका टीपी 40 लगाया। उसके बाद 3 दिन 4 दिन इंतज़ार किया, मार्केट मज़ीद डाउन गई, थोड़ा सा और इंतज़ार किया, मार्केट रिकवर हुई। मेरी एंट्री प्राइस के अंदर मार्केट 5 दिन घूमती रही है और आज है 8वां दिन, तकरीबन 8वां या 9वां दिन है। 8वें 9वें दिन में क्या हुआ है कि वो कीमत जो है वो 40 पे नहीं 38 पे आज ट्रेड हो रही है। तो मैंने क्या किया कि वो 38 पे मैंने उसे क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ कर दिया, अब डाउन से बाय किया था, अप पे सेल कर दिया, ये मेरी ट्रेड हो गई। अच्छा, अब अगली बात है कि आप अगर होल्ड करते हैं, जो मैंने तीसरी स्ट्रेटजी बताई, आपके पास 10,000 है, लगा के हर महीने आपका 1,000 कम हो जाएगा। मार्केट डिप हो गई, 2,000 कम, अगले मार्केट डिप आया 3,000 कम, अगली मार्केट डिप आया, फिर 10,000 के साथ ही एक ज़ीरो उतर जाएगा, 1,000 हो जाएगा, फिर हर साल एक ज़ीरो पीछे को चला जाएगा। अब देखें, जिसने 2023 में होल्ड किया था, 2024 में उसका एक ज़ीरो कम हो गया, यानी कि लोगों के बढ़ते हैं, उसके कम हो गए। उसके बाद अगला साल आया तो अगले साल के अंदर भी वही सिनेरियो चला, अगले साल आया तो अगले, आज उसके पास 100 बचा होगा, यानी कि अगर वो 10,000 लगा के बैठा था तो आज उसके पास 100 ही होगा। हर साल में एक एक ज़ीरो उसका कम हुआ। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आप 1,000 लेके आएँ, हर साल में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, हर साल हर 4 महीने 5 महीने के बाद, बल्कि स्कैल्पिंग करेंगे तो हर 3-4 महीने के बाद एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अगर ट्रेड करेंगे तो हर 6 महीने के बाद एक ज़ीरो इनकम में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे तो हर बार एक ज़ीरो पीछे को चला जाएगा। तो आप सोच लें कि आपने क्या करना है, वो करना है जो मैंने अभी बताया है, या वो करना है जो जिसमें ज़ीरो कम होने हैं वो करना है, या जिसमें ज़ीरो ज़्यादा होने हैं उसमें करना है। क्रिप्टो एक वाहिद फील्ड है जहाँ पे ज़ीरो बढ़ने के ऊपर आप खुश होंगे, क्योंकि 1,000 के साथ एक ज़ीरो बढ़ा दिया जाए तो वो 10,000 हो जाता है। 10,000 के साथ एक ज़ीरो बढ़ा दिया जाए तो वो 1,00,000 हो जाता है। 1,00,000 के साथ एक ज़ीरो और लगा दिया जाए तो वो 10,00,000 हो जाता है। लेकिन अगर आप होल्डिंग करोगे तो हर साल एक ज़ीरो किल करते जो एंड पे हो सकता है $1 ही बच जाए, अगर 2 साल और होल्ड करें। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नामी गिरामी भी हैं, उनके अंदर भी ये वाली कैपेसिटी डेड की होती है। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली, तो आपको लॉस नहीं होता। और मेरी रिकमेंडेड जो स्ट्रेटजी है वो स्कैल्पिंग और ट्रेड है। स्कैल्पिंग और ट्रेड की मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि ये चीज़ आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। इसके लिए एक उस्ताद चाहिए, साथ गाइडलाइन देने वाला चाहिए, जो मार्केट के लाइव मार्केट के ऊपर आपको एनालिसिस करना सिखाए। तो अगर तो आपके पास कोई टीचर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वेलकम है, और अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि ये डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक लगाए हुए हैं, हमारी टीम से रब्ता करें। हम आपको एक ट्रेनर की निगरानी के अंदर स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग दोनों सिखाएंगे, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। और ये सर्विस हम आपको लाइफ टाइम के लिए देते हैं। तो लाइफ टाइम मतलब बार बार आपको फीसिस नहीं देना पड़ेंगी, वन टाइम ही सीखेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है खुद भी और अपने बच्चों को भी सिखाएं स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग। होल्डिंग नहीं सिखानी, क्योंकि होल्डिंग सिखाओगे तो ज़ीरो कम होगा होल्डिंग, और अगर ट्रेड और स्कैल्पिंग करोगे तो ज़ीरो ज़्यादा होगा। तो अब आप सोच लें कि आपने क्या करना है।